Nutrition in plants. Students, in class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. हम सबको पता है कि भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, फूड क्यों ज़रूरी है, और फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सभी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हर जीवित चीज को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे रिक्वायर फूड। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस वी कैन नॉट, हम नहीं बनाते। हम क्या लेते हैं, हम दूसरे प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। Bujo wants to know how plants prepare their own food. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. जो आपने सवाल किया, how plants prepare their own food, plants अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्लांट्स अपना भोजन, अपना फूड आसपास के माहौल में जो चीजें मिलती हैं लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, इसको यूज करते हुए अपना फूड बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, वो हमारी बॉडी को बनाने में, ग्रो करने में, और जो डैमेज पार्ट्स हो गए हमारी बॉडी में, उसको रिपेयर करने में और एनर्जी देने में काम करते हैं। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है, भोजन को या फूड को इंटैक्ट करना, लेना अपनी बॉडी में और उसको यूज करना, इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, auto मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस मतलब नॉरिशमेंट, मतलब अपना पोषण खुद करना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, नाउ जो लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? यस, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे, वो सब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दे डिपेंड ऑन प्लांट, वो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स ने जो बनाया उसको खाते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोस मतलब होता है अदर्स, ऑटो मतलब सेल्फ, हेटेरोस मतलब अदर्स। जो खुद खाना बनाते हैं अपना, उन्हें हम कॉल कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like the plants do. Yes, before knowing this कि हम प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स यूज करते हुए अपना खाना क्यों नहीं बना सकते, इसके लिए हमको थोड़ा और डिटेल में जाना होगा। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to food factories of plants? हमें मालूम करना पड़ेगा कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ हैं। जैसे हमारा किचन कहाँ है, वैसे प्लांट्स का किचन कहाँ है, और क्या प्लांट्स सभी पार्ट्स में खाना बनता है उनका या कुछ सर्टेन पार्ट्स में। और हम ये भी मालूम करेंगे जो आसपास का रॉ मटेरियल है उसको प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे लेते हैं, और वो जब फूड बन जाता है या जो मटेरियल होता है रॉ मटेरियल, उसको फूड फैक्ट्रीज में मतलब प्लांट से किचन में कैसे सप्लाई होता है वो। ओके, इसको हम लर्न करेंगे।
तो इसके थ्रू हमको मालूम पड़ेगी एक नई चीज। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स। लीव्स मतलब होता है पत्तियां। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच इन द लीफ। अब किचन में आपका सब सामान जाता है तभी तो भोजन बनता है, खाना बनता है। वैसे ही लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट और उसको फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि प्लांट का फूड बनने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उन सब का उस किचन में, उस फूड फैक्ट्री में, मतलब लीफ में मौजूद होना जरूरी है। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से और उसको ट्रांसपोर्ट करती है लीफ में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो एयर में है उसको लीव्स की एक बहुत बारीक बारीक छेद या पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है और वो लीव्स में जाता है, इकट्ठा होता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो पोर्स होते हैं इसके आसपास गार्ड सेल्स घिरी रहती हैं एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होती है ये पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है। नाउ अभी हमने एक वर्ड पढ़ा गार्ड सेल्स। व्हाट आर सेल्स? सेल्स क्या होती हैं? इसको हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। सेल्स मतलब होता है छोटे छोटे रूम्स। ओके, आपने बिल्डिंग देखी होगी। बिल्डिंग जो है अलग अलग ब्रिक्स की बनी रहती है। इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की बनी रहती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी तरीके से जो हर जिंदा चीज की, हर जीवित ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है, उसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ वन सेल के बनते हैं, अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है उसकी बाउंड्री होती है पतली सी, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के बीच में मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है सेल के बीच बीच में, देखिए आप, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन है जो इसकी झिल्ली है और ये बीच बीच में न्यूक्लियस होता है। एंड दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। जेल लाइक का सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। ओके, जब हम प्लांट्स और एनिमल से डिटेल में पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे और बहुत सारी चीजें हमको सिमिलरिटी भी मिलेगी दोनों में। ओके, Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. बोझो जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल रूट्स में जो एब्जॉर्ब होता है वो लीव्स में कैसे पहुंच जाता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in plants in coming chapters. Okay, तो वाटर और मिनरल जो होते हैं ये लीव्स में पहुंचते हैं कुछ वेसल्स के द्वारा, और ये वेसल्स जो हैं ये पाइप लाइक होती हैं, पाइप की तरह होती हैं जो पूरी रूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में फैली रहती हैं। ये सब मिलकर एक पूरा पाथ बनाते हैं या रास्ता बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं जो कि लीफ तक पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर सभी न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। इस पाथ और पैसेज को हम कहते हैं वेसल्स। ओके, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, चैप्टर 11 में आपका आएगा ये। ओके, इस तरीके से इस वीडियो लेसन को आज हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे।